Welcome to the video 24. Now, in this video, we are going to learn about the basic terms used in NPO and their treatment. Okay? Now, as you all know, NPO means not for profit organization. I will be using some abbreviations in this. Receipt and payment account means RNP account. Income and expenditure account means INE account. Okay? These abbreviations I will be using in this video. Also, it is very important to know capitalization. What do you mean by capitalization? कैपिटलाइजेशन का मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊं तो एनपीओ के लिए, सिर्फ एनपीओ के लिए कैपिटलाइजेशन का मतलब होगा कि जो हमारे पास इनकम आई है उस इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ना लिख के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। कैपिटलाइजेशन का मतलब जो इनकम एक एनपीओ को रिसीव हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखा के किस में दिखाना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना। अब लायबिलिटी साइड में क्यों दिखा रहे हैं इनकम को? क्योंकि वो इनकम हमारी जो है वो किसी और द्वारा दी गई है, वो पैसा डोनर द्वारा दिया गया है। डोनर, ठीक है, एक डोनर ने डोनेट करा है वो पैसा, तो उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया। तो कैपिटलाइज का मतलब आप समझ गए, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखना। तो कैपिटलाइज्ड मींस इन एनपीओ, मैंने फिर लिख दिया एनपीओ के अंदर। अब खर्चों में कैपिटलाइज का मतलब होता है कि खर्चे जो हुए हैं उनको कैपिटलाइज कर देना। अब खर्चे डेबिट नेचर के होते हैं तो उनको कैपिटलाइज करने का मतलब होता है उन्हें बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना। हमें जो मतलब है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ एनपीओ है, इनकम रिसीव्ड टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है ना? अब जो आज इंपॉर्टेंट हमने जो करना है वो करना है मीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। हम कुछ आइटम्स की ट्रीटमेंट को देखते हैं। पहला है कैपिटल फंड। अब एक मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा कि कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या है, तो मैंने इसके तीनों नाम लिख दिए। कैपिटल फंड को ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड फंड। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जो मेंबर्स एनपीओ के एक साथ मिलके एनपीओ शुरुआत करते हैं तो कुछ कुछ पैसे घर से लेके आते हैं। वो पैसा क्या है? कैपिटल फंड। यहाँ पे कैपिटल नहीं कह सकते चैप्टर में, यहाँ पे कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाएगा। फॉर्मूला वही है, ट्रीटमेंट वही है जो नॉर्मल कैपिटल की आप लोग 11th क्लास में करते हुए आए थे। कैपिटल को जनरल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। सिर्फ एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि कैपिटल का फॉर्मूला भी सेम ही है। कैपिटल फंड का फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बस बाकी कुछ नहीं समझना इसके बारे में। पहला हो गया। अब दूसरे पे देखिए लेगेसी। लेगेसी क्या है? Legacies means the amount received by NPO under a will. Will का मतलब है इच्छा। On death of contributor, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक एक मार्क्स में भी आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको मदद करेंगे। लेगेसी का मतलब है एक एनपीओ को एक बंदे ने अपने मरने से पहले विल लिख के, विल अपनी इच्छा लिख दी कि मेरे मरने के बाद ये पैसा जो मेरी जायदाद है या मेरा इतना पैसा इस संस्था को, इस एनपीओ को मिल जाए। तो अगर किसी एनपीओ को ऐसा पैसा मिलता है जो किसी के मरने के बाद उसकी विल के अकॉर्डिंग मिला है तो उसे लेगेसी कहते हैं। लेगेसी मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एनपीओ अंडर अ विल ऑन डेथ ऑफ कंट्रीब्यूटर। अब इसका होगा क्या फिर? देखिए, लेगेसी रोज रोज नहीं मिलती, तो मैं आपको बता दूं जितनी भी ऐसे आइटम्स हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार नहीं मिलते, उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब मैंने आपको बता दिया। और जो आइटम रेगुलर बेसिस के होते हैं, जो बार बार अकर करते हैं, ऐसे आइटम्स जो बार बार अकर करते हैं उनको तो हम रेवेन्यू मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देते हैं। ऐसे आइटम्स
जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार रियकर नहीं होंगे, उनको दिखाया जाता है कैपिटलाइज करके। जो रियकर होते हैं, रियकरिंग नेचर के होते हैं, उनको दिखाया जाता है कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे। ये एक जनरल चीज है जो सब में लगती है, तो इस बात को पहले समझ लो कि जो बार बार अकर कर रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाओ, जो कभी कभी अकर करता है नॉन रिकरिंग नेचर का है, उसको कहां दिखाओ? कैपिटलाइज करो। ठीक है। अब लेगेसी में एडेड इन कैपिटल फंड, इसे कैपिटलाइज करना है। कहां ऐड कर देना है? ऊपर जो मैंने कैपिटल समझाई है उसी के अंदर ऐड कर देना है। क्वेश्चन में लिखा है लेगेसी 1 लाख रुपए मिली है, तो उसे आप कहां ऐड कर दोगे? कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो लेगेसी समझ आ जाती है। अगली बात करते हैं डोनेशन की। देखिए डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही तो एक सहारा है किसी भी एनपीओ का। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन से ही चलती है। अब डोनेशंस भी दो तरीके की हो सकती है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। देखिए जो जनरल डोनेशन है वो जनरली किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल एक गुरुद्वारा है, वहां कोई जाता है और जाके मत्था टेक देता है, वो जनरल डोनेशन है। पर उसी गुरुद्वारे में अगर मैं जाऊं और 1 लाख रुपया दूं, भगवान करे कि मैं इस लायक बनूं कि मैं 1 लाख रुपए गुरुद्वारे को दे सकूं, मैं गुरुद्वारे को जाके कहूं कि ये पकड़िए 1 लाख रुपए, और गुरुद्वारे में जो टाइलें लगेंगी सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस पैसे को आप यूज करोगे, तो ये डोनेशन तो है गुरुद्वारे को, पर कौन सी डोनेशन है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कि भाई गुरुद्वारे की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ही ये पैसा यूज होगा। ओके। जर्नल किसी भी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक मींस किसी एक अलग पर्टिकुलर पर्पस के लिए। देखिए डोनेशन क्या है? आ यूजुअल फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है पैसों का आना। कह रहे हैं आम तौर पे जो एनपीओ को इनकम होती है, कह रहे हैं जो आम तौर पे एक एनपीओ को इनकम होती है वो डोनेशन कहलाती है। डोनेशन अगर आपको कैश या चेक के थ्रू मिले तो इनकम साइड में दिखा दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और अगर वो आपको काइंड में मिले, काइंड में मतलब किसी ने एक लैंड ही डोनेट कर दिया, संस्था को एक मान लीजिए 200 गज का लैंड डोनेट कर दिया, तो वो लैंड आ गया हमारे पास, तो उसे हम उसी एसेट में ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है बैलेंस शीट में जो हमारे पास लैंड पड़ा हुआ है उसी में हम और लैंड 2 लाख रुपए का ऐड कर देंगे। और अगर हमारे पास पहले कोई लैंड नहीं था तो अब बैलेंस शीट में एक आइटम शो हो जाएगा, किस नाम से? लैंड नाम से। डोनेशंस के बारे में बता दिया। अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है देख लीजिए, जो भी चीज स्पेसिफिक है मतलब वो बार बार नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो उसे क्या करना है आप लोगों ने? कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? कैपिटलाइज। एग्जांपल है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल। जनरल डोनेशन क्या है? अब जनरल डोनेशन में भी एक तो हो सकती है बहुत बड़ी लेवल की, फॉर एग्जांपल एक बंदा आया और जनरली कह रहा है कोई बात नहीं ये पकड़िए 3 लाख रुपए और ये मेरी तरफ से डोनेशन है। वो कह रहे जी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं आप ये डोनेशन? वो कह रहे नहीं। तो अगर कोई बंदा जनरल डोनेशन ही बहुत बड़े तादाद में दे दे, बहुत बड़ी अमाउंट में दे दे, तो हम उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अगर जनरल डोनेशन स्मॉल अमाउंट की है, रेगुलरली जो मिलते हैं 150, 200, 300, 400, तो उस केस में उसे इनकम साइड में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बात ये आती है कि सर कौन सा अमाउंट ज्यादा है और कौन सा अमाउंट कम है। बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उसके लिए 1 लाख रुपए भी बहुत लार्ज अमाउंट है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है जहां पे करोड़ों में डोनेशन आती ही रहती है, तो वहां लाख, 2 लाख, 3 लाख छोटी अमाउंट कहलाएगी और करोड़ों रुपए बड़ी अमाउंट कहलाएगी। तो ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के सारे खाते चेक करने के बाद कि कौन सी अमाउंट उनके लिए बिग है और कौन सी अमाउंट उनके लिए छोटी है। आपको क्वेश्चंस में करना क्या है कि जनरल डोनेशन है तो उसे आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देना, और स्पेसिफिक है तो उसे कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देना। ओके। तो डोनेशन के बाद समझते हैं ग्रांट। ग्रांट क्या है? ग्रांट इज द असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प। ग्रांट इज द असिस्टेंस गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट हम लोगों की मदद करे फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रांट। ओके। अब ग्रांट का भी सिंपल है। अगर ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो उसे कैपिटलाइज करो, मतलब उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करो, और अगर जनरल पर्पस के लिए मिली है तो जनरल इनकम है, उसे इनकम साइड में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओ। ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। देखिए एंट्रेंस फीस क्या है?
किसी संस्था से मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं उसका मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं वहां गया, मैंने कहा जी मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा भाई इतने रुपए फीस लगेगी एंट्रेंस की, तो ठीक है, मैंने कहा लीजिए। अब समझिए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन फॉर बिकमिंग द न्यू मेंबर। कोई नया मेंबर अगर हमारे यहाँ आता है संस्था में, एनपीओ में, तो उससे हम एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं, मांगते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की सोच है लोगों की, इसको कहा जाता है टेक्निकली टू स्कूल ऑफ थॉट्स। दो तरीके की लोगों की सोच है। पहली सोच ये है, पहली जो सोचने वाले हैं वो ये कहते हैं फी पेड ओनली वंस। वो ये कहते हैं कि लोग जो आपकी संस्था से जुड़ रहे हैं वो तो एक ही बार एंट्रेंस फीस देते हैं ना, तो क्योंकि ये एक बार मिल लिया है तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, बार बार ना होने वाली इनकम है, तो इसको क्या करो, कैपिटलाइज करो। क्या करो, इसे कैपिटलाइज करो। यही दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि फीस रिसीव्ड बाय एनपीओ रेगुलरली। कुछ लोगों का कहना है कि जो मेंबर है वो तो एक ही बार चाहे देता है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ जो है, उसे तो बार बार उसके यहाँ तो लोग एडमिट होते ही रहते हैं, एंट्रेंस देते ही रहते हैं, तो बार बार लोग एंटर करते हैं। तो एक एनपीओ के लिए, दूसरे सोचने वालों के हिसाब से, एक एनपीओ के लिए ये इनकम रिकरिंग नेचर की है, बार बार होने वाली है, तो उस केस में इसे रेवेन्यू मान लिया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया जाता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है। अगर हमें एंट्रेंस फीस मिलेगी तो हम हमेशा उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अब हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी एनपीओ की अगली वीडियो में हम आगे के और टर्म्स समझेंगे। थैंक यू क्लास।